हालेलुया। आइए वचन में हम आगे बढ़े उससे पहले कितनों को याद है हमने पिछली बार क्या सीखा था? कौन से विषय पे सीख रहे थे? हाँ, शैतान के बारे में सीख रहे थे। वेरी गुड। शैतान का क्या नाम है? क्या नाम था? हाँ, अभी भी होगा ही, लूसीफर। ठीक है, नालो याद रहिजी वियो आहे सभिनी खे। सुठी ॻाल्हि आहे। माण्हुनि खे ख़बर हुजणु खपे कि असांजो हिकु विरोधी आहे जेको हमेशा असांजे पुठियां रहंदो आहे, लेकिन असांखे उन खां डिॼणो न आहे, छोकी असां सां गॾु यीशु आहे। उन्हनि खे न डिॼणो आहे, बाक़ी सभु डिॼणु खपनि। शैतान के बारे में हमने समझा था, सीखा था, उसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने देखा था कि जब परमेश्वर ने शैतान को नहीं बनाया, परमेश्वर ने बनाया शैतान को? हिमांशु, शैतान को परमेश्वर ने बनाया? नहीं, परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाया और बहुत ही सुंदर स्वर्गदूत बनाया जिसका नाम था लूसीफर। उसके बारे में हमने वर्णन पढ़ा था। सारे हीरे मोती से जड़ा हुआ, उसके पंखों में वीणा और बांसुरी, इतना खूबसूरत, अधिकारी, श्रेष्ठ वो स्वर्गदूत था। जब भी आदमी श्रेष्ठ हो जाता है ना, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सब कुछ हासिल या सब कुछ मिल जाता है ना, तो आदमी के अंदर क्या आ जाता है? घमंड। सब बोलो घमंड। यहां पे आप में से बैठे हुए में से कितने लोग ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई, आपको लगता है, परमेश्वर को नहीं लगता है, परमेश्वर के लिए आप सबसे बेस्ट हो। कुछ आवाज आ रहा? कितनों को लगता है मेरे अंदर कोई ना कोई खामी है? लगता है आपको? कहो प्रभु उसके लिए धन्यवाद। कह सकते हैं? क्यों? हाँ, नहीं तो घमंड आ जाता। वेरी गुड, घमंड आ जाता। लेकिन ये खामी हमें कैसे लगता है? कैसे लगता है ये खामी? अभी किसी को लगे कि मेरा हाइट कम है, तो कैसे उसको पता चला तेरा हाइट कम है? कंपेयर करता है, वो तुलना करता है किसी के साथ। उसका देखो, ये गिरीश भाई का देखो, कोई जरूरत नहीं सीढ़ी की, ऐसे ही बल्ब उतार लेते हैं। अरे मतलब हाइट बल्ब के लिए थोड़ी मिला मेरे को। तुलना करते हैं हम, और हम किससे पूछते हैं? परिवारजनों से, अड़ोसी से, पड़ोसी से और खुद से, मैं कैसा हूं। लेकिन हमें किससे पूछना चाहिए? बनाने वाले से, कि प्रभु मैं कैसा हूं। वो कहेगा यार तेरे जैसा कोई नहीं है, काहे को तू ऐसा सब सोचता रहता है, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। जो तेरे पास है वो किसी के पास है क्या? और सबसे बड़ी बात है, मैं हूं तेरे पास, काहे को तुम रोते रहते हो? तो खामियां नहीं ढूंढो, हर चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। ये लूसीफर के अंदर सब कुछ था, मेरे को ऐसा लगता है, सबसे श्रेष्ठ। और कभी कभी मैं सीखना चाहिए, जब सब कुछ परफेक्ट होता है ना अपने पास, घमंड आने का चांस तुरंत आ जाता है। सौ प्रचार कर लो तो आपको लगेगा कि प्रचार तो ठीक है ना, अभी हो जाएगा, इतनी बार तो किया है। ये घमंड है। क्या है? घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस में या कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क होता है, ध्यान से सुनने का और समझने का। बड़ा ही पतला सा बारीकी लाइन होता है दोनों के बीच में, कॉन्फिडेंस और घमंड। कभी उसके ऊपर बात करेंगे।
तो शैतान के अंदर, ये लूसीफर के अंदर घमंड आ गया और वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं परमेश्वर से ऊंचा सिंहासन बनाऊंगा, मैं तारागणों से भी ऊपर विराजूंगा, मैं प्रभु ईश्वर बन जाऊंगा। और परमेश्वर को यह सब पता चल गया और परमेश्वर ने उसे निकाल कर जमीन पर पटक दिया। और तब से वो हम सबका विरोधी है और उसको हम क्या बुलाते हैं? शैतान। वो इतना, उसके अंदर कन्विंसिंग पावर था, यानी वो इतना लोगों को कन्विंस करना, यानी वो लोगों को इतना समझा बुझा के, बहला फुसला के बहका देता था या विश्वास दिला देता था कि लोग उसकी बातों में आ जाते थे। इसलिए जब वो खुद नीचे गिरा तो अपने साथ 1/3 स्वर्गदूतों को लेके गिरा। और आज ये सारे गिराए हुए स्वर्गदूत और ये खुद लूसीफर कहलाता है शैतान, अंधकार और उसकी सेना। और ये पूरा एक साम्राज्य बना रहे हैं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। अगर मेरा भाई मेरे खिलाफ आके मेरे को गालियां देता है, चले हट निकल तेरे को यहां, तो हमें समझना चाहिए मेरा लड़ाई इसके साथ नहीं है। मेरा लड़ाई है उस अंधकार की सेना के साथ जो उसके अंदर काम कर रहा है। मेरा लड़ाई उसके साथ है। मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा है, सारा दिन दारू पीता रहता है, ये करता है। अरे तुम्हारा लड़ाई इनके साथ नहीं है, तुम्हारा लड़ाई अंधकार की सेना के साथ है। वो इनको चाबी भरता है ताकि हम बौखला जाएं। फिर हमने देखा था कि शैतान के काम कौन कौन से हैं। वो झूठा है, वो हमारे मन को अंधेरा कर देता है, वो चिन्ह और चमत्कार करके दिखाता है और उससे भरमाता है। इसीलिए मैंने बताया था कि चिन्ह और चमत्कार पे विश्वास मत करना, चिन्ह और चमत्कार पे विश्वास मत करना। वो प्रलोभन देता है, वो दोष लगाता है, डराता है, शर्मिंदा करता है, वो परमेश्वर की नकल करता है। ये उसका काम है। पिछले सप्ताह एक भाई से बात हुआ। वो भाई बोला, अब से मुझे तुम्हारे ईश्वर का जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला क्या हुआ? बोला 1 महीने से मैं सुन रहा हूं, मेरा काम ही नहीं हुआ है। 1 महीने से आया, सुना तुम्हारे वचन को, काम तो होना चाहिए ना। परमेश्वर को हमने क्या समझ के रखा है? अगर हम ये इच्छा रखते थे परमेश्वर तू काम करेगा तो मैं विश्वास करूंगा। अरे क्यों करे? वो अपना थोड़ी गुलाम है। तुम्हें परमेश्वर चाहिए कि वो काम चाहिए। फिर भी विनम्रता के साथ भाई को मैंने समझाने का कोशिश किया। मैंने बोला समझो, आप काम होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप सच में यहां काम को लेकर नहीं, ईश्वर को ढूंढने के लिए आए हैं, और अगर आपको ईश्वर के प्रति चाहत और प्यास है ना, तो जब ईश्वर की समझ हमारे अंदर आ जाएगी ना, तो आपको बाकी सब जो काम वाम के लिए हम आए थे ना, वो बोलेगा फीके लगेंगे। क्या करने का ये सब काम को, जरूरत क्या है मुझे इन सब की? तो ये सब हमने पिछली बार सीखा था। आज हम शैतान के बारे में और थोड़ा सीखेंगे। आज हम देखेंगे कि शैतान काम कैसे करता है। शैतान काम कैसे करता है, किस तरीके से करता है, क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करता है। शैतान का सबसे बड़ा काम है ना, वो है हमें परीक्षा में डालना या प्रलोभन देना। ठीक है, शैतान क्या करता है? हमें प्रलोभन लेके आता है हमारे आगे। कितनों को ऐसा लगता है कि शैतान परीक्षा भी करता है? शैतान परीक्षा लेता है हमारा? परमेश्वर परीक्षा लेता है हमारा? अरे कोई जवाब नहीं। हाँ ना, परमेश्वर देता है। अच्छा, वैसे परीक्षा और प्रलोभन
दोनों में बहुत फर्क है, पहले वो हम समझ लें। कभी कभी लोग ऐसे होते हैं कि शैतान परीक्षा लेता है, परमेश्वर प्रलोभन देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। परीक्षा और प्रलोभन में फर्क है। टेस्ट एंड टेम्पटेशन, देयर इज अ डिफरेंस। परीक्षा जो होती है, जब भी परीक्षा हमारे जीवन में आती है तो हमें हमारे नैतिक गुणों में, यानी हमारे मोरल्स में और मजबूत करने के लिए आता है। परीक्षा जब भी हमारे जीवन में आता है तो हमारे नैतिक गुण यानी मैं झूठ ना बोलूं, मैं चोरी ना करूं, मैं अच्छा बन के रहूं, उन सारे विश्वासों को और मजबूत करने के लिए आता है। लेकिन प्रलोभन हमें और गलत राह पे ले जाके हमें बर्बाद करने के लिए आता है। वो एकदम साफ होता है परीक्षा। प्रलोभन साफ दिखता है लेकिन छल करता है वो। परीक्षा में जब हम पढ़ते हैं ना, स्कूल में बच्चों की परीक्षाएं होती है, मकसद क्या होता है? उनको गिराना कि उठाना? उठाना। परीक्षा का हमेशा मकसद होता है कि हमें और उठाए। प्रलोभन का मकसद होता है कि वो हमें गिराए। परीक्षा हमें परमेश्वर के और करीब ले जाती है, क्योंकि वहां पे हम सहायता मांगते हैं परमेश्वर से और परमेश्वर के और करीब चले जाते हैं। प्रलोभन में हम पढ़कर गिरकर और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। परीक्षा ईश्वर लाता है, प्रलोभन शैतान करता है। हम ये कभी भी ना सोचें कि परमेश्वर मेरा प्रलोभन करता है। अरे नहीं भाई, वो प्रलोभन नहीं करता। प्रलोभन क्या होता है? प्रलोभन होता है गलत करने की चाहत या वो इच्छा उत्पन्न होना, कुछ गड़बड़ करूं, गंदगी करने की चाहत। गंदगी मतलब ये कीचड़ विचड़ नहीं, अपनी आत्मा से गंदगी करना। गंदी पिक्चरें देखूं, गंदगियां फैलाऊं, गंदी बातें करूं। गाने भी अभी ऐसे हो गए हैं, बहुत हो गई अच्छी बात, करो करो गंदी बात, और हम सब उन गानों पे मजे से नाचते हैं। गंदी बात करो करो गंदी, ऐसा कोई गाना है ना? अब सोचो, हम ऐसे ही गाने गाएंगे, ऐसे ही गानों पे अगर अपने नाचेंगे तो ये तुरंत हमारे मन में ऐसे यूं घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। फिर अचानक से एक बार आपको लगेगा, अचानक से समझो, हमें देखो कहां कहां ध्यान रखना है, कैसे कैसे ध्यान रखना है। हमारे बच्चे ये सब गाना सुन रहे हैं, फिर अचानक ने पापा ने अपने बच्चे को समझाया कि बेटा देखो, ये ऐसे सब फोटो देखना, ऐसी सब पिक्चर देखना गंदी बात होती है। फिर अचानक उसने गाना सुना, गंदी बात करो करो। अच्छा, पापा ने गाना चलाया था ना, गंदी बात मैं अभी करूंगा। तो यानी इस तरह से ये प्रलोभन आता है, हम गिर जाते हैं और शैतान के कामों में फंस जाते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर कभी भी ऐसी बात नहीं लेके आएगा जिससे हम उससे दूर हो जाएं। इसलिए परीक्षा में पढ़ना बहुत अच्छा है और प्रलोभन से निकलना बहुत ही जरूरी है। हम हर समय, हर जगह, हर तरफ से प्रलोभित होते रहेंगे। कब तक होते रहेंगे? जब तक इस पृथ्वी पे जीवित हैं, तब तक हमें प्रलोभन आता रहेगा। और हम में से कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं नहीं गिरूंगा। नहीं भाई, ये क्या हो गया है? घमंड। ये कॉन्फिडेंस नहीं है, घमंड है। कॉन्फिडेंस है कि मैं परमेश्वर की राह पे चलता रहूंगा और मैं उससे दुआ करूंगा कि प्रभु मैं कभी गिरूं नहीं।
तो शैतान का एक सबसे बड़ा मकसद यह है कि वो हमें प्रलोभन करे ताकि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं, हम बर्बाद हो जाएं, हम गिरते जाएं और हम अंधेरे में चले जाएं। आपको क्या लगता है ये शैतान ये प्रलोभन क्यों करता है? क्यों करता है? बहनों में से बहनें अक्सर चुप रहती है। हाँ, परमेश्वर से दूर करने के लिए ओके, दोष भावना पैदा करने के लिए ओके, नाश की ओर लेके जाता है, ठीक है, परमेश्वर को सबक यानी उंगली दिखाने के लिए देख, ओके, रिश्ता कमजोर करने के लिए जी, हमें परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए राइट, हाँ, ताकि हम और पाप करें, वेरी राइट जी, वो दिखाता है कि मैं ही परमेश्वर हूं। क्या परमेश्वर हमारे पैसों के पीछे है? उससे कोई मतलब नहीं है, सारे संसार का पैसा उसका ही है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि उसको मेरा पैसा चाहिए, पैसा, इसलिए मेरा भाव धंधो घट जीव आ छा कया शैतान एडो आक्रमण करे छो दी धंधो ही न तो ले पियो अल्लाह के जादू टोनो कयो। अरे क्या करते हो तुम लोग? उसको तुम्हारे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भैया बहुत दिनों से बीमार रहता हूं, मेरी बेटा बीमार रहता है, मेरी बेटी बीमार रहती है, मैं बीमार रहता हूं, मेरी वाइफ बीमार रहती है, मेरा पति बीमार रहता है। क्या वो हमारे तंदुरुस्ती के पीछे है? उसको हमारी तंदुरुस्ती चाहिए, हमारा पैसा चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं उसको प्रभु, उसको हमारी आशीषें चाहिए, वो हमारी आशीषों के पीछे है। जो परमेश्वर ने मुझे अच्छा परिवार दिया है, अच्छे जो नौकरी दिया है, अच्छा छोकरी दिया है, परमेश्वर ने जो मुझे सब आशीषें दिए हैं, शैतान उन सब के पीछे है। कुछ लोग सोचते हैं कि शैतान मेरे चरित्र के पीछे है, मुझे बिगाड़ना चाहता है, मैं और गंदा बन जाऊं, मैं दारू पीऊं, मैं सिगरेट पीऊं, उसके पीछे है। वैसे ये सब भी सोचना ऐसा से नहीं है कि इन सब के पीछे नहीं है, लेकिन ये सब उसके तरीके हैं। एक्चुअली उसको ये सब नहीं चाहिए। वो तुम्हारा पैसा लेके क्या करेगा? शैतान क्या करेगा पैसा लेके? मेरे को बताओ। उसको घर बनाने का, उसको गाड़ी खरीदनी है, हाँ? वो हर प्रकार से कोशिश करता है कि तुम दूर कैसे जाओ। शैतान का एक ही मकसद है कि अविश्वासी यानी जो ईश्वर को नहीं जानता वो अभी अंधेरे में है और अंधेरे में बना रहे। वो अंधेरे में है और अंधेरे में उसका एक ही मकसद है कि जो अविश्वासी जो अंधेरे में है वो अंधेरे में बना रहे। जो ईश्वर को नहीं जानता, एक दिन उसने बोला कि मेरे यहां पे जो यहां पे 3 बार आटा घुमाता है ये पत्थर के आजू बाजू में या ये उसका काम पूरा हो जाता है। तो अभी शैतान का मकसद क्या है कि वो उसके इस भ्रम को बनाए रखे। वो अंधेरे में है, वो अंधेरे में बना रहे। हमारे एरिया में एक जगह है जहां पे एक सिक्का मिलता है और तुम कोई इच्छा रख के वो सिक्का वो दीवार पे चिपकाओ तो अगर तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली होगी तो वो सिक्का चिपक जाएगा। कितने लोग गए हैं उस जगह पे? गए हैं ना? तो ये मतलब क्या है? एक सिक्का तय करेगा कि मैं एक नहीं, वो बीच में एक बार वो आते थे और तोते वाले आते थे, कोई कार्ड निकाल के देते थे और सब लोग भीड़ बनाते थे उधर। तोता जाता था, वो भी मदारी बोलता था जा इसका भविष्य निकाल।
और वो जाके कुछ ना कुछ कार्ड निकाल के आता था और अपने को उस पर विश्वास हो जाता था। बहुत सारे काम थे। तो कभी कभी क्या है, ये अंधेरा है जिसमें हमने जीते हैं, और शैतान का मकसद है कि जो अंधेरे में हम जी रहे हैं उसमें तुम कायम रहो। इसीलिए अपने को उन्हीं चीजों में वो इच्छाएं हमारी पूरी कराएगा, दुनियावी इच्छा। तुम्हारा धंधा नहीं चलता है, इधर आओ धंधा चलेगा, तो चलने लगता है। फिर तो हमें लगता है कि यार ऐसी नहीं गालिन में धमा ना भैया यहाँ थींदो तक आने सच में। अरे भाई तुम समझो उसका मकसद क्या है। तुम अंधेरे में हो, वो चाहता है तुम अंधेरे में बने रहो। लेकिन जो रोशनी में आ गए हैं, जो विश्वासी हैं, उसके पीछे उसका यह कारण है कि वो परमेश्वर से उसका रिश्ता टूट जाए, तुम और दूर हो जाओ, तुम रोशनी से दूर होके अंधेरे में आ जाओ। देखो यहां तो इंसान रोशनी में होगा, यहां तो इंसान अंधेरे में होगा। तो उसका कारण क्या है, उसका मकसद क्या है शैतान का? जो अंधेरे में है उसको रोशनी में नहीं जाने देना है, और जो रोशनी में है उसको अंधेरे में लेके जाना है। उसका एक ही मकसद है और वो यही काम करता रहता है। और इसीलिए वो और प्रलोभन देता रहता है कि हम और प्रलोभित होकर रोशनी से अंधेरे में जाएं। अब तक उससे सबको प्रलोभित किया है। आप कोई भी व्यक्ति देख लो, आदम और हवा को प्रलोभन दिया था, उसके बाद कैन आबिल को प्रलोभन दिया था, नोहा को प्रलोभन दिया था, अब्राहम को प्रलोभन दिया, यीशु को प्रलोभित किया। सबको प्रलोभन वो भेजता है। हम में से भी कोई भी ऐसा नहीं होगा व्यक्ति जिसको उससे प्रलोभित ना किया हो। प्रलोभन आता ही है और वो लेके आता है। प्रलोभन आना बुरा नहीं है, प्रलोभन में गिर जाना बुरा है। प्रलोभन सबके पास आते हैं। यीशु के पास भी प्रलोभन आया था, लेकिन वो उसमें गिरा नहीं। इसलिए हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है कि हम इस प्रलोभन में गिर ना जाएं। कैसे वो प्रलोभन हमारे पास आता है, कैसे करता है? पहला, वो इल्जाम लगवाता है। जब भी अपने से गड़बड़ हो जाती है, जब भी अपने कुछ गलती कर लेते हैं, हमारा पहला काम जो होता है ना, हमारा पहला काम क्या होना चाहिए? एक्सेप्ट करना। लेकिन वो कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करवाएगा। वो हमेशा तुम्हें एक तुम्हारे अंदर एक्सक्यूज, यानी एक बहाना तुम बनाओगे। मेरी गलती थोड़ी थी। पूछो जवानों से, उनको पूछो जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनको पूछो पढ़ क्यों नहीं रहे हो? खाली मेरे को ही बोलने का है आपको? या और कोई बात ही नहीं है? बस सारा दिन मोबाइल अभी तो लिया है, मतलब मानना नहीं है, बहाना बनाना है। और ये शुरू से ऐसा है, शुरू से। कब से शुरू से? आदम से। परमेश्वर ने पूछा, आदम कहां है तू? आदम ने बोला, मैं इधर पेड़ के पीछे छिप गया हूं क्योंकि मैं नंगा हूं। तेरे को कैसे पता चला? क्या तूने वो पेड़ का, वो वृक्ष का वो फल खा लिया था? मैंने नहीं, ये जो तूने दी ना स्त्री, इसने मुझे खिलाया। तूने क्या किया? मैंने नहीं, ये सांप आया उसने मुझे। अब समझे? हमेशा हम दूसरे पे इल्जाम डालते रहते हैं। हमेशा हम बहाना बनाते हैं। पता है बहाना बनाने का एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है?
जब तुम बहाना बनाओगे ना तो तुम कभी भी अपने आप को सुधार नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगेगा कि मैं सही हूं ना, और ये वाजिब जवाब था। मैं आपको एक बात बता दूं कि गलती के लिए कोई बहाना होता ही नहीं है। कोई भी बहाना, तुम्हारी कोई भी गलती हो, तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि बहाना है मेरे पास, नहीं है। तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। अरे भैया वो 4 दोस्त बैठे थे, मेरे को जबरदस्ती पिलाया। कैसे पिलाया भाई? नहीं पीना था, मैंने बहुत, अभी भले आप फोन लगा के पूछ लो उनसे, मैंने कितना मना किया, जबरदस्ती। इसकी जगह सही जवाब क्या होना चाहिए पता है? सही जवाब होना चाहिए, आप बोलो ना यार, क्या होना चाहिए? हाँ, पर वो जबरदस्ती किया उन्होंने। हाँ, एग्जैक्टली। हमारा जवाब ऐसे होना चाहिए कि हाँ, मैं वहां गया, उन्होंने जबरदस्ती करके पिलाया, हाँ मेरी गलती थी, मैं मान गया, अब से मैं उनके साथ जाऊंगा ही नहीं, खेल खत्म। मैं गलत तो हुई, भले उन्होंने जबरदस्ती किया, मैंने गलत तो किया ही ना। लेकिन हम बहाना बनाते हैं, इल्जाम लगाते हैं। प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह न कहे कि परमेश्वर मुझे प्रलोभन करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर ऐसी ऐसी परीक्षाओं में डालता है ना कि मैं गिर जाऊं, परमेश्वर ऐसी मुसीबतें भेजता ही क्यों है, वो रोकता क्यों नहीं है मेरे को। कितने लोग ऐसा बोले हैं आज तक? अपने मन में पूछो, क्या ऐसी मुसीबतें पहाड़ जब आती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो देखता नहीं है क्या वो ऐसी कठिनाइयों को भेजता ही क्यों है कि मैं गलत काम करने में मजबूर हो जाऊं? तो आप पहले वाला जो मैंने बात बताया वो सुन लेना, क्या कि परमेश्वर कभी भी प्रलोभन नहीं भेजता। दूसरा भी बात याद रखना, परमेश्वर परीक्षा डालता है और उसका मकसद है तुम्हें ऊंचा उठाए। हालेलुया। ये आदि कौन से क्लास में है? 7th। अभी मैं उसको 12th का पेपर दूं एज अ टीचर। आदि चल तू मेरे को लिख के देखा कितना आता है तेरे को, ये ले 12th का पेपर दिया मैंने साइंस का, कितना मार्क्स लाएगा? नहीं लाएगा, यहां कुछ भी, यहां 1-2 जो भी लाया। और फिर मैं इस पे इल्जाम लगाऊंगा कि कुछ पढ़ता नहीं है, ना आम ना तेम। नहीं, हमें यह बात समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें ऐसी परीक्षा देता ही नहीं है जिससे हम निकल नहीं सकते। परमेश्वर ने अगर परीक्षा भेजा है तो उसका एक ही मकसद है कि मैं निकलूं उससे बाहर और मेरे विश्वास को बढ़ाऊं। लेकिन हम क्या, देखो, हर परीक्षा के अंदर कहीं ना कहीं शैतान अपना खेल खेलने की कोशिश करता है कि हम प्रलोभित होकर दूर हो जाएं, और हर प्रलोभन के अंदर परमेश्वर की एक इच्छा रहती है कि हम उसको ना बोल के उसके अंदर उत्तीर्ण हो जाएं। इसीलिए हमें यह बोलना नहीं चाहिए कि प्रभु क्यों मेरे को ऐसी जगह पे लेके जाता है जहां पे मैं गिर जाऊं। परमेश्वर कभी ऐसी जगह पे नहीं लेके जाता है। इसलिए प्रलोभन में पड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति यह ना कहे कि परमेश्वर मुझे प्रलोभन देता है, क्योंकि परमेश्वर न तो बुराई के प्रलोभन में पड़ सकता है और न ही वो प्रलोभन देता है। पैसे के मामले में हम प्रलोभन आ जाता है, हमें प्रलोभित हो जाते हैं। हमें नौकरी का जरूरत होता है, हमें कोई भी जरूरत होता है, तो हम कोई भी गलत काम करके, गलत बात करके, गलत तरीके से पैसा लेके आ जाते हैं
और फिर हम इल्जाम लगाते हैं, यार अब मजबूरी हुई, छा क्या करूं, मजबूरी थी। अरे कैसे मजबूरी थी? इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमें इल्जाम नहीं लगाना है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, ठीक है, स्वीकार करना है। दूसरा वो किस तरीके से शैतान प्रलोभन लेके आता है हमारे जीवन में? वो कमजोर कड़ी पर वार करता है। वो कहां वार करता है? कमजोर कड़ी। देखो शैतान को ना बहुत सारा अनुभव है इंसानों का, 6000 साल से इंसानों को देख रहा है। उसको पता है कि कौन से व्यक्ति की क्या कमजोरी हो सकती है। इसीलिए वो आपके उस कमजोरी या उस चीज पे वो वार ही नहीं करेगा, ट्राई करेगा। पर अगर आप नहीं हिले, जैसे विकास को लालच दिया, विकास आजा, पैसा बहुत है इसमें, विकास बोला नहीं चाहिए। अभी बार बार उसको पैसे में वो ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि इसको पैसे का इसका पैसे का कड़ी मजबूत है, ये नहीं हिलेगा पैसे में। चलो दूसरे वीडियो भेजता हूं, वीडियो वाले भी इसे डिलीट कर दिए। अरे उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। किसके पास? शैतान के पास। क्यों टाइम नहीं है? और लोगों को भड़काता है, ओके है। क्यों उसके पास टाइम नहीं है? हाँ, अरबों लोग हैं उसके पास। हाँ, दूसरी चाल सोचेगा, कहीं हम प्रभु से और कनेक्ट ना हो जाएं। नहीं, दूसरा शिकार तो है ही, ढूंढ ही रहा है। उसके बाकी सब लोग काम धंधे पे लगे हुए हैं। इतना तुम्हारे पीछे, वो इतना सारा हर एक चीज के पीछे इतना टाइम नहीं वेस्ट करेगा। उसके पास, शैतान के पास इतना सारा टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका काम तमाम होने वाला है जल्दी। उसको पता है कि प्रभु जिस दिन आएगा उस दिन इसका काम तमाम हो जाएगा और परमेश्वर जल्दी ही आने वाला है। यानी वो उसको पता है कि उसके पास थोड़ा ही टाइम है, और वो थोड़े टाइम में वो, उसका मकसद है कि जितनों को लपेट सकूं उतनों को लपेट लूं। इसीलिए तुम्हारी जो कमजोर कड़ी है, अभी किसी का पैसा कमजोर कड़ी हो सकता है, किसी का परिवार कमजोर कड़ी हो सकता है, किसी का रिश्तेदार कमजोर कड़ी हो सकते हैं। उसको पता है कि मैं कहां पे उसको मारूंगा तो ये गड़बड़ करेगा, और वो वहीं पे ही करता है। जी, संतान पर करता है, पार्टनर पर करता है, नौकरी धंधे पे करता है। ये सब उसका कामकाज है। वो उसी तरह से हथियार बनाता है और वार करता है। ओके, वचन कहता है कि आप संयम रखें और जागते रहें। आपका विरोधी शैतान दहाड़ते हुए सिंह की तरह विचरता है और ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। वो किसकी तरह आता है? गरजते हुए सिंह की तरह। उसका मकसद क्या है? हमारी रक्षा करना, तो फाड़ खाना। तीसरा क्या है? क्या है ये? मौका देना। कौन मौका देता है? हम खुद अवसर देते हैं ताकि हम प्रलोभन में पड़ जाएं। हम हमारी इच्छाओं में, हमारी अभिलाषाओं में पड़कर शैतान को मौका देते हैं। हम खुद कोई ना कोई खिड़की खोलते हैं, कोई ना कोई दरवाजा खोलते हैं ताकि वो अंदर घुस के काम करे। नहीं तो उसकी हिम्मत नहीं है कि जिसको परमेश्वर ने बांध के रखा है, जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, उसको कोई भी प्रलोभित कर सके। वो खुद ही कोई ना कोई खिड़की खोलता है। और प्रलोभन परमेश्वर स्व इच्छा देके रखता है।
शैतान ने भी हवा और आदम को फुसलाया, बहकाया, समझाया, तो उन्होंने खिड़की खोली, और उन्होंने खिड़की खोली तो वो घुस गया। कौन सी खिड़की आज हम खोल के रखे हैं जहां पे हम उसको मौका देते हैं? ऐसे और भी बहुत सारे तरीके हैं जहां पे आके शैतान हमें प्रलोभित करता है और हमें प्रलोभन में डालता है और हमें गिरा देता है। ये सारे के सारे जो प्रलोभन होते हैं वो 3 भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आपको पता है जब हव्वा ने उस वृक्ष के उस फल को देखा तो क्या लिखा हुआ है वहां पे? देखने में सुंदर, खाने में मन भाव और बुद्धि देने योग्य वो लग रहा था। देखने में सुंदर यानी आंखों की अभिलाषा। यार अच्छा लगे थी, ऐसा ही बोलते हैं ना लोग। कौन सी अभिलाषा है? आंखों की अभिलाषा। यार भूख लगी है, यार कुछ भी करे, यार खाना ही है। किसकी अभिलाषा? शरीर की अभिलाषा। और बुद्धि देने योग्य था वो फल, यानी वो खाकर मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा। जीविका का घमंड, क्योंकि संसार में जो कुछ भी है, यानी शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है। किसकी ओर से नहीं है? वरन संसार की ओर से है। तो थोड़ा सा और समझाता हूं ये शरीर की अभिलाषा क्या होता है और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड में क्या क्या आता है। शरीर की अभिलाषा में आता है व्यभिचार, अपवित्रता, भोग विलास, मूर्ति पूजा, जादू टोना, भैर भाव, लड़ाई झगड़ा, डाह, क्रोध, स्वार्थीपन, मतभेद, फूट, नशा, लपंटता। ये सब चीजें किसमें आती है? शरीर की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा में लालच, वासना, अश्लील साहित्य, किसी भी कीमत पर दूसरों की चीजें चाहना, पड़ोसी के चीजों पे आंखें, कवेटसनेस। जीविका का घमंड यानी श्रेय या महिमा पाना, मुखे मिलन खपे। मुझे क्यों नहीं, मेरे को मेरा नाम आना चाहिए था, ऐसे कैसे मेरा नाम नहीं आया है। बड़ाई या अत्याधिक सम्मान चाहना। मैं गया मुखा पूछो ही ना, गजब बेइज्जती है। सुना होगा ना ये वर्ड तो। जीविका का घमंड, बड़ा नाम बनाने की चाहत। देखो बड़ा नाम बनाने की वो वादा नहीं, तुम नाम ऊंचा करो, लेकिन भूख, लोगों को कुचल के नाम ऊपर करना है अपने को। खुद को मूल्यवान या अधिक महत्वपूर्ण समझना। अरे उनके कुछ इंदर से गड्ढा, ऐसा ही बोलते हम, तुच्छ मानते हैं हम दूसरों को। अरे उसको नहीं आएगा यार, हम कर लेंगे। नहीं, क्यों नहीं आएगा? सिखाने का। तुम्हारी चाहत क्या है? अहंकार का फूलना। जब अपने को कुछ आ जाता है ना, मैं बोला ना, प्रभु में बढ़ना खुद में एक प्रलोभन भी लेके आ जाए। प्रभु में जितना बढ़ोगे उतना शैतान अहंकार लाने का कोशिश करेगा। अरे तेरे जैसा कोई नहीं है, क्या गाते हो तुम, क्या प्रचार करते हो, क्या बजाते हो, तुम जैसा कोई नहीं, स्मार्ट। फिर कोई दूसरा गाएगा, दूसरा प्रचार करेगा, दूसरा बजाएगा, तुम्हें लगेगा ये छातों करे पे हो। व्हाट इज दिस? ऐसा कोई गाता है, ऐसा कोई प्रचार करता है? ये अहंकार है कि तुम्हें तुम्हारा ही सब कुछ अच्छा लग रहा है। जीविका का घमंड। हेलो, कहीं पे हम लड़ रहे हैं इन सब से,
बहुत जरूरी है इन सब के ऊपर आना, इन सब से लड़ना। ये तीनों कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे हमारे जीवन में घुसेंगे और हमें इन सब से लड़ना है। हमें इन सब से, पड़ोसी को पूछो कैसे, कैसे कैसे लड़ोगे, कैसे लड़ेंगे? ये जरूरी है ना भैया। प्रॉब्लम खाली बताना थोड़ी होता है। डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर बोले बुखार तो वनोकर, अरे भैया बुखार है तो फिर आगे क्या? सॉल्यूशन तो चाहिए ना। और परमेश्वर हमेशा सॉल्यूशन देता है, खाली तकलीफ नहीं बताता है। सॉल्यूशन पहला, भाग जाओ। क्या है? भाग जाओ। बहुत सारे लोग हैं ना, होशियारी दिखाते हैं। भले उधर पार्टी चल रही है तो क्या है, मैं जाऊंगा उनके साथ बैठूंगा, मैं कोको कोला का ग्लास लेके बैठूंगा ना, इसमें क्या है? वो भले दारू का ग्लास लेके बैठे, मैं कोको कोला का लेके बैठूंगा, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके बैठूंगा। भाई भाग जाओ। काहे को तुम पाप के साथ खिलवाड़ करते हो? बहुत सारी चीजें हैं। कोई स्त्री कोई पुरुष के साथ बात करता है, बात ही तो कर रहा हूं। कितना बात करना है, कब बात करना है, क्या बात करना है, उसका ध्यान हम सबको रखना चाहिए। नहीं तो कब अपने फिसल जाएंगे, कब अपने गिर जाएंगे, हमें पता ही नहीं है। अरे भाग जाने का मतलब ये नहीं है कि तू डर गया क्या? नहीं 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 नहीं, मैं डरा नहीं हूं। हाल फिलहाल मेरे को भाग जाना है। वो एक मैदान था, वहां पे दो दोस्त आराम से बैठे थे। अचानक से सामने सांड उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। तो पहला दूसरे को बोलता है चल प्रार्थना करते हैं। दूसरा बोलता है प्रार्थना तो करते ही है, पहले भाग भी सही। भागते भागते प्रार्थना करते हैं। आप समझे? अरे मूर्खता है ऐसा बोलना। प्रभु मैं आज ये पार्टी में जा रहा हूं, मैं आज ये पब में जा रहा हूं। प्रभु मेरे को पता है वहां पे सब गंदे लोग होते हैं, गंदी तरीके से गंदे कपड़े पहनते हैं, नाचते हैं, दारू पीते हैं। प्रभु वहां पे मेरे को बचाना। मैं वहां जा तो रहा हूं लेकिन प्रभु मैं प्रलोभन में ना गिरूं। अरे ये क्या है? आप मेरा बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? चार लोग बोले भाग जाओ, दोस्त लोग बोलते हैं चल आजा अपने कुछ देखते हैं, कुछ पार्टी करते हैं, कहीं फलानी जगह पे जाते हैं। ना बोलो यार, भागो। भागो मतलब भागो नहीं, वो भागो भी है पर ना बोलना सीखो। नहीं, भाग जाओ। बिल्कुल, लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम कहां आओगे कहां नहीं आओगे। ऐसी एक घटना है बाइबल में, जब यूसुफ को पकड़कर पोतीफर के घर पे लेके गए थे, मंत्री जो था राजा का। तो पोतीफर की जो पत्नी थी उसको यूसुफ बहुत ही पसंद आ गया और उसने यूसुफ को कहा मेरे साथ सो, मैं रानी रहूंगी, जो महारानी टाइप घूमती हूं वही रहूंगी, तू खाली ये काम कर। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था। देखो ये बहुत सारी बातें समझने जैसी कि अपने कहीं घर में काम कर रहे हैं, कोई नहीं है, खामा का बोलने का मैं बाद में आता हूं। कहां पे हमें लकीर खींचनी है वहां पे हमें ध्यान रखना चाहिए।
नाजायज संबंध जो होते हैं ना, जो लोगों के दूसरों के साथ होते हैं, वो हमेशा बातचीत से शुरू होते हैं। सिंपल हाय हेलो कैसे हो क्या है, फिर धीरे धीरे बातें शुरू, फिर धीरे धीरे गंदगी शुरू, और फिर धीरे धीरे रिश्ता शुरू। हर व्यक्ति को हम लोगों को बता देना चाहिए कि तुम्हारी लिमिट क्या है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा रिश्ते तोड़ दो, ना ना, सामने वाले को पता होना चाहिए कि मेरी लिमिट क्या है, मैं उससे कितना बात कर सकता हूं। ये हर लीडर, हर व्यक्ति, हर विश्वासी को यह समझना चाहिए कि मेरा लकीर खिंचा हुआ होना चाहिए, और वो खाली खिंचा हुआ मेरे अंदर नहीं, सबको दिखना चाहिए कि मेरा लकीर क्या है। और यूसुफ के साथ भी ऐसा हुआ, जब सेवकों में से कोई भी उसके घर में अंदर न था, तब उस स्त्री ने, यानी पोतीफर की वाइफ ने कहा, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। ऐसा नहीं, प्रार्थना करने नहीं बैठा, प्रभु ये लड़की मेरे को बहुत परेशान कर रही है, इसको समझा। अरे भाई भाग, भाई पहले तो भाग, बरोबर है, ये तेरी प्रार्थना सही है, तुम ऐसी प्रार्थना करना, लेकिन पहले भागो तो सही, पहले एक जगह से भागो, तुम और ना गिर जाओ, पहले भागो। भागना समझदारी है। पड़ोसी को देखो, बोलो प्रलोभन से भागना समझदारी है। भाग जाओ। फिर भाग के क्या करोगे? भागते ही रहोगे क्या? दूसरा ईश्वर के अधीन हो जाओ। क्या करो? ईश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन हो जाना यानी क्या? समर्पण कर देना कि प्रभु मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं इस प्रलोभन से लड़ सकूं, मैं भाग तो गया, लेकिन अब तू मुझे बचा, तू मुझे बचा। प्रभु मुझे तेरा सहारा चाहिए। प्रभु मैं भले बॉस हूं, वो मेरे इधर काम करने वाली सेक्रेटरी है या मेरे काम करने वाला छोटा व्यक्ति है, भले मेरा ओहदा ज्यादा है, लेकिन प्रभु मैं बहक कर गिर न जाऊं। प्रभु मुझे तेरे अधीन रहना है। प्रभु मैं तेरे खिलाफ नहीं करना चाहता, मैं तेरे अधीन रहना चाहता हूं, मैं तेरे अधीन रहना चाहता हूं, मैं तेरे अधीन रहना चाहता हूं। ये यूसुफ के स्टोरी को वापस समझाता हूं। उसकी वाइफ ने उसको ऐसा छल्ला फेंका, मतलब एक हुक डाला कि तू मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। यूसुफ परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर के भय में चलता था, तो भाग गया। कब तक भागेगा भाई? तो अब समझो यूसुफ ऐसा बोले कि ना मैं प्रभु का व्यक्ति हूं, मेरे को सब नहीं करने का है, और वहां से चला जाता, और फिर यूं छुप छुप के देखता कहां है, दिन आई आया क्या नौकर से, आज महारानी नहीं आई है। अरे मैं प्रभु का व्यक्ति हूं, मेरे को कोई ऐसा डर वर नहीं लगता। नहीं नहीं, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। वहां पे मैं सोचता हूं उसने प्रार्थना की कि प्रभु ये बार बार मेरे सामने आएगी, क्योंकि पोतीफर ने मुझे अपने समान रखा है, मैं उसका बहुत खास हूं, ये बार बार उसके साथ आएगी, मेरे को ललचाती रहेगी, मैं गिर जाऊंगा। कुछ कर प्रभु, कुछ कर। लेकिन याद रखना, प्रभु कुछ भी करेगा। प्रभु ये धंधे में, ये नौकरी में, प्रभु मेरे को गलत काम करा दे, मेरे को नहीं करना है, प्रभु तू कुछ कर।
प्रभु नौकरी ले लेगा। हाँ, समझ लेना, अगर प्रभु चाहता है कि तुम्हें उससे बचाना है और तुम भी चाहते हो उससे बचाना है, प्रभु उठा लेगा। तैयार हो क्या? तैयार हो क्या? देखो, जब तक हमारे सामने वो प्रलोभन वाला चीज रहेगा ना, तब तक हम उससे कितना भागेंगे यार, और कब तक भागेंगे? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम गिर जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के अधीन रहना बहुत जरूरी है। अजय, प्रलोभन खाली स्त्री पुरुष का ही नहीं होता है, नौकरी का, पैसे का, धंधे का, हड़पने का, भाइयों और बहनों और परिवारों के बीच में जायदाद का। मुखे घणो मिलंदो, दो भाई हैं, तीन भाई हैं, आपस में बड़े प्रेम से चलते हैं, कोई मगजमारी नहीं, कोई कमाए कैसा भी करे। बीवी ने बोला ताए नाले ते कुछ कम तो है, ओ मम्मी पापा मुंहिंजे नाले ते छो कुछ भी कने, ये जाए मुंहिंजे नाले ते वठो। आ जाता है, अपने आप आ जाता है सब कुछ, है ना। दो भाइयों की कथा लूका 15वें अध्याय में, उड़ाऊ पुत्र। एक बार एक मालिक ने कुत्ते के आगे हमेशा कुछ ना कुछ डालता था, रोटी डालता था, बिस्किट डालता था, घोष डालता था, और उसको बोलता था कि खाना मत। क्या बोलता था? खाएगा तो लाठी पड़ेगी। तो वो फेंकता था, वो उसकी ओर लपक के चला जाता था और उसको लाठी पड़ती थी। फिर से दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार फेंकता था, बोलता था खाएगा तो लाठी पड़ेगी। फिर अब से कुत्ता न खाता है न लाठी उसको पड़ती है। कैसे? उस व्यक्ति ने यह निर्णय किया कि जब भी मैं उसके आगे कुछ फेंकता हूं और अगर कुत्ता उस चीज को देखता है तो वो देखने का प्रलोभन उसके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि वो बोलता है लाठी तो लाठी, खाना तो है। और अगर तुम्हें वो प्रलोभन से बचना है तो वो कुत्ता सीख गया कि अगर ऐसा मालिक कुछ भी फेंके, मेरे को उसकी ओर देखना ही नहीं है, मैं मालिक की आंखों में ही देखता रहूंगा, उसके मुख की ओर। इसीलिए जब तक हम परमेश्वर के अधीन रहकर उसकी मुख की ओर ताकते रहेंगे, प्रलोभन हमारा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। तो दूसरी बात यह कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं। तो परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर बोलेगा बेटा ठीक है, तू ऐसे भागता रहे और मेरे अधीन रहे। नहीं, परमेश्वर लड़ना सिखाएगा। तुम जब तक ट्रेनिंग नहीं लोगे, तुम लड़ोगे कैसे? परमेश्वर तुम्हें लड़ना सिखाएगा इन प्रलोभनों से। अल्टीमेटली तो हम इन प्रलोभन वाले पूरे संसार में रह रहे हैं और हमें इन सबसे लड़ना ही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भागना है, प्रभु के पास आना है, हथियार लेने हैं और उन हथियारों से लड़ना है। इन दोनों में दोनों लड़े तो कौन जीतेगा? आपको क्या लग रहा है? ये लेफ्ट वाला कि ये राइट वाला? कौन जीतेगा? कौन ऐसे तुम्हारे अनुभव से, अनुभव नहीं, तुम्हारे ऐसे सम्मत से बताओ कौन जीतेगा? हमें ऐसा ही लगता है कि वो हट्टा कट्टा। लेकिन आप समझो कि इंसान कितना भी हट्टा कट्टा हो, अगर उसके पास कवच नहीं है तो उसके मार खाने के चांस ज्यादा है। इसलिए परमेश्वर हमें, हम कितने भी दुबले पतले कमजोर दिखते हो, लेकिन अगर हम कवच पहन के, परमेश्वर के हथियारों को पहन के, परमेश्वर के पूरे अपने अंदर सबको ढक कर अगर हम जाएंगे तो हर एक शैतान का सामना कर सकेंगे। क्या है कवच?
सत्य की बेल्ट। बेल्ट किसकी होनी चाहिए? सत्य की। धार्मिकता का झिलम, ये जो होता है ब्रेस्ट प्लेट, इसको बोलते हैं धार्मिकता का झिलम। ये हमें धार्मिकता का झिलम, धार्मिकता व्यक्ति वाला है। पांव में जूते किसके? सुसमाचार फैलाने के जूते। जहां भी जा रहा हूं खुशखबरी सुना रहा हूं। मानुजन सभागा पेरतस। अभी पता चला इन्नला मानुजन पेर तो घुमाया ना। अब समझो, संसार ऐसा होता है, पैर मैं अपने पांव को मेरे घर पे घुमा के ले जाओ, उनको लगता है कि हम बड़े हैं। हमें लोग बोले ना पैर घुमाए वंजनो तो वंजनो, हम सुसमाचार सुना के आएंगे। मैं आ रहा हूं सुसमाचार के जूते पहन के और तुम्हें सत्य सुना के जाऊंगा। विश्वास की ढाल। ढाल क्या होता है पता है? वो हाथ में, एक हाथ में पकड़ते हैं ना, विश्वास की ढाल, डिफेंस करने के लिए, बचाव के लिए। और वचन का तलवार, ठीक है। और टोपी भी तो है, उद्धार की टोपी, हेलमेट। ये सब पहन के तुम जाओ तो हर एक चीज का अपने सामना कर सकते हैं। हालेलुया। तो 3 बातें हमने सीखी कि कैसे हमें प्रलोभनों का और शैतान का सामना करना है। पहला, भाग जाओ। दूसरा, परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और तीसरा, परमेश्वर के सारे आर्मर को, यानी सारे कवच को पहनकर सामना करो और लड़ो। और हम शैतान का सामना कर पाएंगे। शैतान रुकेगा नहीं, शैतान भाग जाएगा। अगर आप आज कोई प्रलोभन से, कोई बातों से, कोई ऐसी चीजों से आप लड़ रहे हो जहां पे आपको लग रहा है कि मैं गड़बड़ में हूं, या आने वाले दिनों में भी हम कहीं ना कहीं गड़बड़ में आ सकते हैं, तो ये सब बातों को हम याद रखें। हम अधिकांश बार हम प्रलोभन को सिर्फ कोई लालच या लोभ में देखते हैं। शैतान हमारे मन को अंधेरा करता है, वो प्रलोभन ही है। वो हमें परमेश्वर के करीब नहीं जाने देता है, वो प्रलोभन है। उसका मकसद है कि हम अंधेरे में बने रहें, वो प्रलोभन है। वो हमें गड़बड़ करके हमें हमारी अवस्था में बनाए रखना चाहता है। मेरा एक बहुत ही अच्छा मित्र बहुत बार ऐसा बोलता है कि यार सब तो अच्छा चल रहा है, मेरी जिंदगी एकदम सही है यार, गाड़ी बंगला धन दौलत मां सब है, ईश्वर का क्या जरूरत है? शैतान अंधेरे में रख देता है ताकि हमें सांसारिक वस्तुओं की जरूरत महसूस हो, ईश्वर की नहीं। जबकि हमें ईश्वर का जरूरत है, सांसारिक वस्तुओं की नहीं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे संभाल, मुझे बचा। परमेश्वर तेरे नाम से हम तेरे पास आते हैं राजा। तू हमें बड़ा, तू हमें सिखा। प्रभु पाप में हम फंस गए थे, हम मर रहे थे प्रभु, प्रलोभन में हम फंस गए थे राजा। हम सोच रहे हैं कि कैसे इससे निकलेंगे। दिन प्रतिदिन जितना हमें गिल्ट, हमें दोष खाए जा रहा है कि हम ये गलत कर रहे हैं, तेरे अधीन कर परमेश्वर। अगर मैं उस जगह पे हूं जहां पे मैं बार बार इस चीज में गिर रहा हूं, तो मुझे वहां से निकाल, वहां से मुझे भगा दे। ताकि परमेश्वर मैं तेरे और करीब आ सकूं।
धन्यवाद राजा, धन्यवाद तेरी रहमत के लिए। मेरे यहाँ बैठे हुए सारे भाई बहन प्रभु, अगर कहीं भी वो संघर्ष कर रहे हैं तो परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा उनके संग रहे, उन्हें सिखाए, उन्हें बताए, उन्हें और तेरे करीब ले जाए राजा, ताकि वो और तुझे जान सकें, तेरी महिमा को समझ सके। परमेश्वर धन्यवाद राजा, तूने क्रूस पर अपना जान को देकर और पुनरुत्थान तीसरे दिन कर कर तूने शैतान का खुल्लम खुल्ला मजाक बना दिया। प्रभु तूने दिखा दिया कि सबसे बड़ा वार उसका मौत भी तेरे आगे सर झुकाता है। और प्रभु इसलिए हम तेरे अधीन आना चाहते हैं, यीशु तेरे हम अधीन आना चाहते हैं, ताकि हम भी शैतान का सामना कर सकें और वो हमारे बीच से वो भाग जाए। राजा प्रभु यदि कहीं पे हम कमजोर हैं तो हमें सामर्थ्य दे, हमें बल दे। धन्यवाद। इस सप्ताह भर प्रभु तू हमें संभालना, हर एक प्रलोभन से तू हमें बचाना, हर एक गलत चीज से तू हमें संभाल के रखना। प्रभु तेरे इस कवच को पहनकर हम निरंतर चलते फिरते वाले बनने पाए। धन्यवाद यीशु। आए हुए सभी लोगों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना हमारे इकलौते उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।